हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम BEGAE 182 के फर्स्ट ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर करेंगे जिसका टाइटल है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो गाइस हम इसमें डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे जिसका टाइटल है ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटर्न मोड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड साइलेंस, बैरियर टू कम्युनिकेशन, द 6 Ws दैट सी यू थ्रू एज अ कम्युनिकेटर, लेट अस सम अप। ओके, नाउ तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। कम्युनिकेशन को और अच्छे से समझेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन को समझेंगे एंड उसके ओरल एंड रिटर्न मोड्स को जानेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझेंगे, साइन, सिंबल, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज को समझेंगे एंड जो कुछ बैरियर्स है कम्युनिकेशन के लिए हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू डिफरेंट मोड्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द कम्युनिकेशन कैन बी थ्रू वर्ड्स, ओरल और रिटर्न, बट ऑल्सो थ्रू अदर मीन्स, है ना। तो हम इसमें डिफरेंट जो वेरियस मीन्स है कम्युनिकेशन पे उस पर बात करेंगे। कम्युनिकेशन बहुत तरीके से हो सकता है, सिर्फ वर्ड या फिर रिटर्न तरीके से नहीं, बहुत तरीके से, वो सब भी जानेंगे, है ना। बहुत सारी हमारी कम्युनिकेशन हमारी बॉडी लैंग्वेज से हो जाती है जो कि एक ओरल कम्युनिकेशन में इफेक्ट डालती है। जो मोड्स है, डिफरेंट मोड्स है कम्युनिकेशन के, चाहे वो आपकी बॉडी से हो, चाहे जेस्चर से हो, चाहे साइलेंस हो, चाहे ओरल एंड रिटर्न मोड हो, जो भी मोड हो सब मोड बेटर होता है, बट किस जगह पे कौन सा मोड का यूज़ करना ये हमें सीखना होगा और आज हम इस चैप्टर पे वही समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटर्न मोड्स। अगर हम नॉर्मली समझे तो अगर हम ये वर्ड यूज़ करें कम्युनिकेशन, तो नॉर्मली लोग वर्बल कम्युनिकेशन ही समझते हैं जिसमें हम बात बोलते हैं, हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बट ऐसा है नहीं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है। अगर हम पूरा ओवरऑल कम्युनिकेशन देखें तो कम से कम 80% जो कम्युनिकेशन होता है किसी भी कम्युनिकेशन में या फिर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टॉकिंग में, स्पीच में, वो नॉन वर्बल होता है एंड सिर्फ 20% हमारा वर्बल होता है। वर्बल कम्युनिकेशन हमारे वर्ड्स के थ्रू होता है, जहाँ भी वर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट है वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है। वही चीज़ मैं बताता नहीं, सिर्फ अपने हैंड्स यूज़ करता, अपनी बॉडी फेस को, अपनी जो साइलेंस है उसको यूज़ करता कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो मेरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता। ठीक है, ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये दो तरीके के मोड से होता है, एक तो रिटर्न, एक तो ओरल। नेचुरली और स्पॉन्टेनियस ओरल मोड का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये फास्ट होता है एंड नॉर्मली हो जाता है। आप कहीं खड़े हो, आपको किसी से बात करना है तो आप ओरली यूज़ करोगे, बट बहुत जगह पे इसका रिटर्न मोड भी यूज़ किया जाता है। कुछ फॉर्मल कंडीशंस में, सिचुएशंस में हम रिटर्न मोड का यूज़ करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि जो कम्युनिकेशन है चाहे वो वर्बली हो, ऑरल मोड में हो, रिटर्न मोड में, वो हो नहीं पाता कुछ बैरियर्स के कारण, कुछ कम्युनिकेशन में बैरियर्स आने के कारण। तो हम लेटर टॉपिक पे समझेंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कहाँ पे हमें किस तरीके का कम्युनिकेशन, किस मोड का कम्युनिकेशन यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पे हम ओरल मोड यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन के लिए। फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे आपको खुद से कोई चीज़ स्पेसिफाई करनी होगी, इन्वेस्टिगेट करनी होगी, बात करनी होगी, तो उस जगह में आपको ओरल मोड का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बॉस अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा हो या फिर कोई जर्नलिस्ट अपनी सोर्स से बात कर रहा हो। तो दूसरा पॉइंट है सोशल एंड ग्रेगरियस नीड्स, जहाँ भी आपको सोशली कहीं पे इन्वॉल्व होना है, आपको किसी फंक्शंस में, किसी पार्टी में, किसी स्पीच इवेंट्स में, कहीं भी आपको सोशली मीट करना है तो वहाँ पे आपको ओरल मोड का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जब किसी विजिटिंग डेलीगेशन से मिलते हैं, मान लीजिए आप अपने स्कूल में फंक्शन करा रहे हैं, वहाँ पे आपका कोई चीफ गेस्ट आए तो आप उससे ओरली ही बात करोगे, ओरली ही कम्युनिकेट करोगे। तो ऐसे सोशली इन्वॉल्व होने के लिए ओरल मोड का यूज़ किया जाता है। वार्मथ एंड पर्सनल क्वालिटीज़ बताने के लिए, है ना, आपके अंदर क्या वार्मथ एंड पर्सनल क्वालिटीज़ है, आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते हो, तो उस हिसाब से ओरल मोड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ग्रुप और टीम इंटरेक्शन, आप क्लास में बैठे हो, डिबेट कर रहे हो, तो आप अपनी पर्सनैलिटी निकालोगे, आप किस तरीके से डिबेट कर पा रहे हो, तो इस जगह में ओरल मोड का यूज़ किया जाता है अपनी वार्मथ एंड पर्सनल क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए। एग्जैक्टिट्यूड, प्रिसिशन आर नॉट वाइटली इंपॉर्टेंट, जहाँ पे एग्जैक्टिट्यूड एंड प्रिसिशन इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, वहाँ पे ओरल मोड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली आप कोई चीज़ समझा रहे हो, एक्सप्लेन करो, जस्ट लाइक मैं अभी आपको एक्सप्लेन करो, एक फुल सेंटेंस नहीं बोल रहा, लेकिन मैं डिफरेंट सेंटेंसेस का, डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक ओरल मोड का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक प्रिसिशन इन्वॉल्वमेंट है क्या, अगर मैं इसी को, जैसे कि बुक, ये जो बुक में लिखा है ये एकदम प्रिसिज लिखा हुआ है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखा हुआ है, बट मैं इसको एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिफरेंट सेंटेंसेस में, तो मैं ओरल मोड का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे प्रिसिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, ठीक है ना, तो वहाँ पे ओरल मोड का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है।
फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, दो फ्रेंड्स के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई, दो ग्रुप्स के बीच में प्रॉब्लम हो गई, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस को जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप ओरल मोड का यूज़ करते हो। एक ऐसा एटमोसफेयर ओपननेस का, हाँ, जहाँ पे सब चीज़ खुली हो, है ना, कोई किसी का एनिमी नहीं हो, दुश्मन नहीं हो, सब एक दूसरे से फ्रेंडली बिहेव करते हो, सब चीज़ ओपन हो, है ना, कुछ भी छुपा हुआ नहीं हो, तो वहाँ पे हम ओरली मोड का यूज़ करते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर आप किसी फैक्ट्री गए होंगे, ओके, तो वहाँ पे जो बॉस होता है या फिर जो मैनेजमेंट होता है वो नॉर्मली वर्कर्स से बात करता है, एकदम ओपन एटमॉस्फेयर में, कोई कुछ छुपा हुआ नहीं है ना, कुछ भी इधर उधर दवा बनी है, इधर उधर की बातें नहीं, नॉर्मली ओपन एटमॉस्फेयर में जो बात होती है। तो ऐसे जो ओपन एटमॉस्फेयर में बात की जाती है या फिर जो फ्रीली बात की जाती है, वहाँ पे हम ओरल मोड का यूज़ करते हैं, है ना, किसी चीज़ पे इम्पैक्ट डालने के लिए या फिर किसी रिसीवर के फोकस पे इम्पैक्ट डालने के लिए। रिसीवर के फोकस पे इम्पैक्ट का मतलब, आप अगर कुछ सेंटेंस बोल रहे हो तो आपको उसका इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए या फिर आपको उसका रिप्लाई इमीडिएटली चाहिए, तो आप वहाँ पे ओरल मोड का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी को हाय बोले हो सामने से, आप फेस टू फेस खड़े हो, उसको हाय बोलो तो वो तुरंत आपको रिप्लाई देगा। बट अगर आप टेक्स्ट में किसी को हाय बोलोगे तो आप, अगर वो पर्सन बिजी होगा तो वो उसको इग्नोर मार देगा, है ना। लेकिन अगर आप फेस टू फेस रहोगे तो आपको इमीडिएटली हाई रिप्लाई करेगा। तो आपको किसी चीज़ का जब इमीडिएट रिप्लाई चाहिए, है ना, या फिर किसी पे इम्पैक्ट डालना हो, तो आप ओरल मोड का यूज़ करते हो। जहाँ पे डिसीजंस और इन्फॉर्मेशन को तुरंत कम्युनिकेट किया जाए, वहाँ पे भी ओरल मोड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ऑफिसर अगर किसी एपिडेमिक पे, किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशंस पे, है ना, कोई ऑर्डर ले रहा है, कोई ऑर्डर इश्यू कर रहा है, तो वहाँ पे वो ओरल मोड का यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल, अर्थक्वेक आ गई, अचानक से बाढ़ आ गई, तो वो तुरंत में न्यूज़ में आ जाता है कि जो गवर्नर है, जो चीफ मिनिस्टर है, या फिर जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने ये प्रिवेंटिव मेजर्स लिया, ठीक है। तो इस तरीके का जो मोड है वो ओरल मोड में हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे बात को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, है ना, एक प्राइवेसी क्रिएट की जाए, जहाँ पे बात को किसी लोगों के बीच में ही रखा जाए, वहाँ पे ओरल मोड का यूज़ करते हैं। मान लो, ठीक है, एक फ़नी सा एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, आप लड़के हो, ठीक है, आप अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखे, हाँ, अगर उसके घर में वो लव लेटर पता चल गया तो इमेजिन करो क्या होगा आपके साथ और उसके साथ। बट अगर आप किसी गर्लफ्रेंड को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को आप ओरली कोई चीज़ बोलोगे, तो सिर्फ आप दोनों के बीच में रहेगा, कोई तीसरा जानने वाला है क्या, या फिर कोई तीसरा अगर जान भी गया तो कोई प्रूफ है क्या। तो कहने का सेंस बस इतना सा है कि जहाँ पे बात कॉन्फिडेंशियल हो, है ना, एकदम प्राइवेसी जहाँ पे नीडेड हो, वहाँ पे हम ओरल मोड का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम ओरल मोड का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम रिटन मोड का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं बाद के यूज़ के लिए, वहाँ पे हम रिटर्न मोड का यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ओके, जहाँ पे कोई आइडिया का वैलिड होना एंड रिलायबल होना ज़रूरी है, वहाँ पे हम रिटर्न मोड का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई डिसीजन लेना है ग्रुप में एंड उस डिसीजन को हमें यूज़ में लाना है, काम में करना है, तो हम उसको एक रिटर्न मोड में डालेंगे भाई, कि हाँ, इस तरीके से हमें काम करना है, ये एकदम रिटर्न मोड, पूरा आइडिया बन गया है, अब हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। बट सोचो, अगर वही इंसान सिर्फ माइंड में वो चीज़ को सोच करके या किसी को ओरली बोल दे कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करूँगा, वैसे वैसे करूँगा, ये हमारे पूरे कंपनी का सेटअप है, तो क्या कोई समझेगा? नहीं। हमें उस चीज़ को एक रिटर्न मोड में बताना होगा। तो जहाँ पे आइडिया का रिलायबल होना, वैलिड होना इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम रिटर्न मोड का यूज़ कर सकते हैं। वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन होना बहुत ज़रूरी है आइडिया का, तब वहाँ पे रिटर्न मोड का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा है, ऑफिस का बंदा है, उससे अपने कंपनी के नए प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ जो नए अकाउंट्स है वो बताने, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक रिटर्न मोड का यूज़ लेगा, वो वेरीफाई करेगा पूरी चीज़ को, वेरिफिकेशन के साथ बताएगा, ऑथेंटिकेशन के साथ बताएगा, तब लोग उसकी बात को सुनेंगे, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करे, कुछ भी ऐसे वैसे कुछ भी बता दे, तो उसको बॉस सबसे पहले डांटेगा, भाई तू क्या कर रहा है, तो ढंग से बता, किसी चीज़ को वेरीफाई कर। या फिर अगर मान लो, हाँ, हम अगर स्कूल में स्पीच दे रहे हैं, हमें स्पीच देना है तुलसीदास जी पे, हम कबीर दास जी के बारे में बता रहे, तो ये क्या है, हम कुछ भी बता रहे, हम एक चीज़ को वेरीफाई करके नहीं समझा रहे। तो जहाँ पे वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन आइडिया का होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे हम रिटर्न मोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव रेफरेंस देने के लिए रिटर्न मोड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारी डेफिनेशन में ये बताया कि ये डेफिनेशन मैंने विकीपीडिया से लिया है, ये डेफिनेशन मैंने कैम्ब्रिज डिक्शनरी से लिया, तो हम इस चीज़ को एक रेफरेंस दे रहे हैं, है ना। वो रेफरेंस रिटर्न में लिखा हुआ है। बहुत बार ऐसी होती है ना कि आपको कोई बोले, भाई पहले जा रिटर्न में लिखवा के आ, आपको स्कूल से छुट्टी लेनी है, कॉलेज से छुट्टी लेनी है, तो आप प्रिंसिपल से या फिर अपने टीचर से रिटर्न में उसे लिखवाते हो। तो जहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव रेफरेंस होना ज़रूरी है, वहाँ पे रिटर्न मोड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। रिटर्न कम्युनिकेशन सप्लीमेंट करता है ओरल कम्युनिकेशन को। कोई भी ओरल कम्युनिकेशन है वो अधूरा है,
ठीक है। अगर आप उसको पूरी तरीके से एक रिटर्न कम्युनिकेशन के साथ करोगे तो वो एक कंप्लीट हो जाएगा, या फिर बोला जाए रिटर्न कम्युनिकेशन एक सपोर्ट करता है, बैक सपोर्ट करता है ओरल कम्युनिकेशन को। ओके, जहाँ पे क्रूशियल डिसीजंस लेने पड़े, जहाँ पे कुछ क्रूशियल एक्शंस लेने पड़े, वहाँ पे हमें रिटर्न मोड का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपको अपने स्कूल में एक स्पीच कंपटीशन करवाना है या कॉलेज में एक डांसिंग प्रोग्राम करवाना है, तो आपको पहले उस रिटर्न में आपको अपने प्रिंसिपल से वो लाना पड़ेगा, है ना। बोलते हैं ना, पहले जाओ भाई प्रिंसिपल से रिटर्न में लेके आओ, तब हम ये करवाने देंगे। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी डिसीजन लेना हो, कुछ भी एक्शन लेना हो, तो आपको उस रिटर्न मोड का यूज़ करना पड़ता है। कोई भी प्लान्स के लिए, कोई भी प्रपोजल के लिए रिटर्न मोड का यूज़ करना पड़ता है। जहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन का या फिर बोला जाए कोई भी आइडियाज़ का रिव्यू करना एंड रिकंसिडरेशन करना वो ज़रूरी हो, तो वहाँ पे हम रिटर्न कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्लान्स बना लिया, एक गोल बना लिया, अपने पूरे वीकेंड का एक गोल बना लिया एंड आप उस पर काम कर रहे हो, तो अगर आप उसको सिर्फ माइंड में करके छोड़ दोगे या फिर सिर्फ बोल के छोड़ दोगे तो वो आप भूल सकते हो। बट आप उसको एक रिटर्न कम्युनिकेशन की तरह आप उतार ली हो, एक मेमो की तरह अपने दीवार पे चिपका ली हो, तो वो क्या है, आपको बार बार याद आती रहेगी एंड उस गोल को आप अच्छे से कर पाओगे। तो जहाँ पे कम्युनिकेशन को रिव्यू करना हो, रिकंसिडरेशन करना हो, वहाँ पे हम रिटर्न मोड का यूज़ करते हैं। जहाँ पे पर्सनल प्रेजेंस उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस के बॉस हो एंड वहाँ पे आपको सर्कुलेट करना है हॉलीडेज़ के बारे में, है ना। फॉर एग्जाम्पल, 2 दिन के बाद भाई छुट्टी है, तो आपको उसको पूरे ऑफिस में सर्कुलेट करना है। आप एक मेमो तैयार कर लिया, आप एक कार्ड तैयार कर लिया, हम पूरे ऑफिस में उसको बंटवा दिया, फिर पूरे ऑफिस में उसको फैलवा दी, तो सबको पता चल जाएगा कि भाई 2 दिन बाद छुट्टी है। तो ये क्या है, जहाँ पे आपका पर्सनल प्रेजेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखे, जहाँ पे आपको चीज़ों को सबको में बताया जाए, या फिर जहाँ पे आपको चीज़ों को सब में बांटना हो, सब में बताना हो, तो वहाँ पे आप रिटर्न मोड का यूज़ करते हो। ओके, सबसे लास्ट है जहाँ पे आपको चीज़ को या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को दूर तक फैलाना हो, टाइम के साथ, स्पेस के साथ। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में हो, आपको कोई चीज़ को ऑस्ट्रेलिया पहुंचाना है, कोई इन्फॉर्मेशन को ऑस्ट्रेलिया तक देना, आप ईमेल करोगे, है ना। अगर आप कॉल पे बात करोगे, हो सकता है कनेक्शन अच्छा ना हो सकता है वहाँ का कॉलिंग खराब हो सकता है नेटवर्क अच्छा ना होगा, बट आप अगर उसको ईमेल करोगे कि रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू भेजोगे, तो शायद वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुँचा एंड स्टोर्ड रहे। तो जहाँ पे चीज़ों को आपको दूर तक भेजना है, स्पेस के साथ, टाइम के साथ, तो वहाँ पे आप रिटर्न कम्युनिकेशन का यूज़ करते हो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे हम बोथ मोड का यूज़ करते हैं, ओरल भी एंड रिटर्न भी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर किसी इंसान को, किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी ग्रुप को एक आइडिया को दूर तक रखना है, मतलब बोला जाए एक आइडिया को उसने सोचा एंड उसे उस आइडिया को यूज़ करना है, सब में बांटना है, तो वो क्या करेगा, वो दोनों मोड का यूज़ करेगा। सबसे पहले उस चीज़ को वो ओरली बताएगा, या फिर हो सकता है उसको रिटर्न कम्युनिकेशन में भी डालेगा। तो जब यहाँ पे आपको आइडियाज़ को अच्छे से सर्कुलेट करना है, यूज़ लाना है, तो आप दोनों मोड का यूज़ कर सकते हो। कुछ फॉलोअप एक्टिविटीज़ के लिए आप दोनों मोड का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में टीचर लेक्चर दे रहा है, तो आप उसे नोट भी करते जा रहे होते हो एंड उस चीज़ को समझते भी जा रहे हो, समझ नहीं आया तो क्वेश्चन भी अराइज करते जा रहे हो, तो यहाँ पे आप दोनों मोड का यूज़ कर रहे हो। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट जहाँ पे एक ऑप्टिमल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती, एक गुड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती, तो हम वहाँ पे दोनों मोड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने टीचर का बताया, आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, टीचर से डाउट पूछ सकते हो एंड साथ साथ आप उस चीज़ को समझने के लिए, बाद में भी पढ़ने के लिए आप उसको रिटर्न मोड में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, दोनों मोड का यूज़ हो रहा है। जहाँ पे आपको चीज़ों को क्लैरिफाई करना हो, इम्पैक्ट डालना हो, तो वहाँ पे आप दोनों मोड का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में, तो बहुत सारे एड्स भी आते हैं, आपने देखा होगा टीवी पे, जैसे माजा का ऐड आ गया, जिलेट गार्ड का ऐड आ गया, तो बहुत सारे एड्स आते हैं टीवी पे। तो क्या कर रहा है वो उस कंपनी ने, है ना, रिटर्न मोड का भी यूज़ लिया है एंड ओरल मोड का भी यूज़ लिया है अपने प्रोडक्ट को फैलाने के लिए, बताने के लिए। ओके, नाउ जहाँ पे एक प्रेजेंटेशन एक्सप्लोरेटरी है, या फिर बोला जाए एक आइडिया एक्सप्लोरेटरी है, लोग नई नई आइडियाज़ निकाल रहे हैं, नए नए आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं, है ना। एक ग्रुप मीटिंग बैठी है, वहाँ पे किसी चीज़ पे डिस्कशन चल रही है, तो लोग अपने अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो वहाँ पे ओरल मोड, रिटर्न मोड दोनों का यूज़ किया जाता है। जहाँ पे एक ऑडियंस की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत पड़ती है ना। एक नए बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है सिटी में, वहाँ पे आपको उस जगह के आसपास के बारे में, सोसाइटी के आसपास के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ के लोगों के बारे में पता होना चाहिए। मतलब सिंपल सा बताया जाए तो एक प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको ऑडियंस पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, वहाँ पे रिटर्न मोड एंड ओरल मोड का यूज़ किया जाता है। जहाँ पे आइडिया रिमोट हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट हो, सिर्फ माइंड में हो एंड उसको आपको एक्सप्लेन करना हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में कलीग हो एंड आपके बॉस ने आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस दिया कि भाई इस टॉपिक पे मुझे पूरा डिटेल चाहिए, तो आप दूसरे दिन प्रेजेंटेशन में रिटर्न मोड का भी यूज़ करोगे, प्रोजेक्टर में चीज़ों को रिटर्न भी दिखाओगे एंड आप बोलोगे भी उसे, है ना, ओरली भी कम्युनिकेट करोगे। तो यहाँ पे दोनों मोड का यूज़ किया गया है। तो नाउ
लास्ट में एक सेंटेंस है, ठीक है, इसी टॉपिक में एक सेंटेंस है यहाँ पे बोला गया, इफ़ यू वांट टू गिव अ मैन क्रेडिट पुट इट इन राइटिंग। अगर आप किसी भी इंसान को क्रेडिट देना चाहते हो तो आप उसे राइटिंग में दो। एंड अगर आप किसी इंसान को बुरा भला कहना चाहते हो या फिर कुछ भी गलत कहना चाहते हो तो आप उसे फ़ोन में कहो, ठीक है ना। इसको कौन दिया है? ए रीजनल मैनेजर ऑफ अ कंपनी ने, है ना। कहने का सेंस बस इतना सा है कि आपका रिटर्न कम्युनिकेशन लास्ट तक स्टोर्ड रहता है, आप उसको एज अ प्रूफ यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर किसी पर्सन को आप राइटिंग में दोगे, फॉर एग्जांपल मेरी टीचर थी बचपन में, जब मुझे गुड वेरी गुड लिखती थी ना पेपर में, तो मैं उसको सबको आके दिखाता था कि गाइस मेरे फ्रेंड्स ने मुझे, मेरी टीचर ने मुझे वेरी गुड दिया पेपर में, है ना। सब देखते थे, खुश होते थे। बट जब टीचर मुझे डांटती थी ओरली तो मैं किसी को आके नहीं बताता, एंड कोई प्रूफ भी नहीं रहता था ना कि टीचर ने मुझे डांटा है। तो कहने का सेंस बस इतना सा है कि जो आपका रिटन मोड है वो आपका बहुत स्टोर्ड रहता है ना, स्टोर्ड वे में रहता है। एंड जो आपका ओरल मोड है वो आपका स्टोर्ड नहीं रहता है। एक शॉर्ट सेंटेंस के लिए, एक शॉर्ट क्विक टाइम के लिए आपको उस चीज़ को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो सेकेंड पार्ट में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन समझेंगे। ओके, सो गाइज अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज़ गेट इन टच विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज।